औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नई वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारा मेन टॉपिक एम एस वर्ड और एम एस वर्ड में रिबन में से हम इंसर्ट के टैब को डिस्कस कर रहे हैं और इंसर्ट के टैब में से आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज़ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या है, टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की कितनी अक़साम हैं, हाउ टू यूज़ हाइपरलिंक और हाइपरलिंक को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जी तो नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या है। ओके हम इसको समझने के लिए थोड़ी सी इंग्लिश में इसकी जो रियल डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा रीड आउट करेंगे और इसी से हम उर्दू कंसेप्ट में रिटर्न आएंगे। ओके व्हाट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक is powerful tool that is used to create link between your current and external document and also within your current document. Okay, now I will define it in Urdu. मैं अब इसे उर्दू में डिफाइन करता हूँ। कहते हैं हाइपरलिंक एक ताकतवर टूल है, एक मजबूत टूल है और इसका काम क्या है, हम इसको क्यों हाइपरलिंक कहते हैं। ये करंट डॉक्यूमेंट जो हमारा मौजूदा डॉक्यूमेंट है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारा ओपन डॉक्यूमेंट होता है, उसका लिंक किसी भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के साथ, किसी भी एक्सटर्नल फोल्डर के साथ, किसी भी एक्सटर्नल फाइल के साथ क्रिएट कर देता है। अब होता क्या है, वो फाइल कहीं पर भी पड़ी हुई है, वो फोल्डर कहीं पर भी पड़ा हुआ है, आपको उस फोल्डर या फाइल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने उसको अपने इस करंट डॉक्यूमेंट में लिंक कर लिया है। तो अब हमें हाइपरलिंक क्यों करना पड़ता है, मैं आपको इसकी सिंपल एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपको फौरन मेरी बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे का रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट बनाई, एनालिसिस रिपोर्ट कह लें, और मैंने ये बताना है बच्चे के वालिदैन को कि उस बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। लेकिन क्योंकि जो रिज़ल्ट शीट है मेरे पास वो एक्सेल में बनी होती है और ये है वर्ड, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से शो करवा दी, अपने कमेंट्स भी दे दिए, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि मैंने उनके उस बच्चे के वालिदैन को उसकी रिपोर्ट शो करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये तो नहीं होगा कि यहाँ पहले मैं उनको वर्ड के डॉक्यूमेंट से सारी चीज़ें दिखा दूँ और फिर मैं एक्सेल पे ले जाऊँ। नो, अब मैं वो ढूंढूँ फिर फाइल ओपन करूँ। तो मैं क्या करूँगा, उस बच्चे की फ़ाइल के अंदर ही उसकी रिपोर्ट का लिंक लगा दूँगा। जब सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी, तय हो जाएंगी, हम आपस में सारी बात क्लियर कर लेंगे और बच्चे के वालिदैन की ये रिक्वेस्ट होगी या उनका ये रिक्वायरमेंट होगी कि अब हमें बच्चे की रिपोर्ट शो करवाई जाए, तो हम सिंपल उस लिंक पर क्लिक करेंगे और एक क्लिक करने से उस बच्चे की जो एक्सेल में बनी रिपोर्ट है वो हमारे पास शो हो जाएगी। आई थिंक सो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। ओके अब दूसरा क्वेश्चन ये है टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की कितनी अक़साम है। तो हाइपरलिंक की दो अक़साम होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स इन एमएस वर्ड। एक होती है इंटरनल हाइपरलिंक, एक होती है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। अब जो एक्सटर्नल हाइपरलिंक है वो करंट डॉक्यूमेंट को बाहर वाले डॉक्यूमेंट से लिंक करवाती है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जो इंटरनल हाइपरलिंक है, वो करंट डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिंक क्रिएट होते हैं। अब दोनों में फ़र्क है। एक्सटर्नल मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, अब इंटरनल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल डॉक्यूमेंट हम इंटरनल जो हमारा हाइपरलिंक है हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। आपने एक बुक टाइप की, आपने उसमें 1 2 3 चैप्टर ऐड कर दिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि बंदे को ढूंढना ना पड़े कि चैप्टर 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास एक हल है, आपके पास हल ये है कि आप इंटरनल हाइपरलिंक अपने डॉक्यूमेंट में लगा दें। ओके जब आप इंटरनल हाइपरलिंक अपने डॉक्यूमेंट में लगाएंगे और वो बंदा चैप्टर 1 पे क्लिक करेगा तो चैप्टर 1 पे चला जाएगा, चैप्टर 2 पे क्लिक करेगा तो उसी डॉक्यूमेंट की चैप्टर 2 में चला जाएगा। वो चाहे चैप्टर 2 जो है वो 200 पेज पे मौजूद है, ठीक है। अगर वो चैप्टर 3 पे क्लिक करेगा तो वो चैप्टर 3 पे चला जाएगा। अब उसे पेज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है हाइपरलिंक को इस्तेमाल करने का।
ओके, कीबोर्ड से आप इसकी शॉर्ट की कंट्रोल के यूज़ कर सकते हैं हाइपरलिंक लगाने के लिए। तो अब तीसरी चीज़, हाउ टू यूज़ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं जी, आप प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि जो जो बातें हमने की उनको हम कैसे प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने क्लिक किया, ओके, नाउ इंसर्ट एंड हाइपरलिंक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, टेक्स्ट टू डिस्प्ले आ चुका है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ओपन लिख लेता हूँ। ओके, नाउ ओके, यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है लिंक टू। लिंक टू का मतलब है किससे जोड़ूं। तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेजेस। एग्जिस्टिंग वो चीज़ होती है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसका कोई वजूद है, जो एग्जिस्ट कर रही है। उसमें क्या आ चुका है, एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेजेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट मेरे पास MS वर्ड की फाइल्स अवेलेबल हैं जो बनी हुई हैं। ओके, नाउ आप कहते हैं नहीं मुझे फाइल नहीं, मुझे कुछ फोल्डर ओपन करवाना है, या मुझे कुछ जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और टाइपिंग मास्टर ओपन हो जाए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एक्सेल ओपन हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मैं यहाँ से फ़िलहाल ये फोल्डर सेलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। आप देखिएगा ओपन के साथ, अब मैंने ओपन यहाँ पे लिखा भी नहीं। ओपन जब ऊपर उसने कहा ना टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मैंने वहाँ पे ओपन लिखा। अब एक बात याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ओपन लिखा था ब्लैक कलर में, ये हो गया है ब्लू कलर में। इसके नीचे एक ब्लू कलर की अंडरलाइन भी लग चुकी है। जब आप टेक्स्ट लिखें ब्लैक कलर में और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए ब्लू कलर में, ठीक है, और उसके नीचे लाइन भी लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक लगा हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं गया तो देखिएगा मैंने अपना कर्सर इसके ऊपर भेजा, ठीक है, और जैसे मेरा कर्सर इस ओपन के ऊपर आया तो इसने मुझे कहा कंट्रोल की क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आप इस लिंक को फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो का मतलब क्या होता है, आप इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे। और याद रखिएगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक नहीं है। ओके, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिएगा, अब जब मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया तो इसने हैंड की शेप इख्तियार कर ली, ठीक है। अब जब मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ओपन होने के साथ ये देख सकते हैं नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन फाइल्स, ये सारा कुछ उस फोल्डर में जो कुछ मौजूद था आपके सामने आ चुका है। ओके, तो ये था एक्सटर्नल हाइपरलिंक, यानी हमने करंट डॉक्यूमेंट को किसके साथ लिंक किया, एग्जिस्टिंग जो बाहर मौजूद थे। अब देखें वो जो फोल्डर पड़ा हुआ था वो डेस्कटॉप पे था, वो आपकी MS वर्ड की फाइल में तो नहीं था, तो आपने क्या किया, उसको लिंक किया, वन क्लिक में वो आपके पास ओपन हो गया। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं इंटरनल हाइपरलिंक का इस्तेमाल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एज एक्सटर्नल हाइपरलिंक। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको वो बात बता सकूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर 10 पैराग्राफ जो है वो रैंड के ज़रिए ऐड कर रहा हूँ। आप देखिएगा मेरे पास 10 पैराग्राफ आ चुके हैं। ओके, अब मैं वापस अपने पेज पे गया, यहाँ पे मैंने एंटर किया और मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके लिए कुछ करने वाला हूँ जी, ज़रूर। तो पहले तो मैं यहाँ पे 2 चैप्टर ऐड कर लेता हूँ, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ओके, ये हो गया मेरा चैप्टर 1 और यहाँ पे मैं एक ऐड करने वाला हूँ चैप्टर 2। ओके, लेट्स फाइन। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे अगेन चैप्टर 1 लिखूँगा, ठीक है, चैप्टर 1 लिखूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाए तो मैं यहाँ पर चैप्टर 2 लिखूँगा, ठीक है। आई थिंक सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ओके, अब बात ये है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, होम में जाऊँगा, हेडिंग अप्लाई कर दूँगा चैप्टर 1 पर और चैप्टर 2 पर। हेडिंग 2 अप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब क्या होगा, अब हमने करना है लिंक। ओके, मैं इस चैप्टर 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ इंसर्ट पे, हाइपरलिंक पे, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ओके,
प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में ही मुझे लिंक प्लेस करना है, मुझे एक्सटर्नल नहीं करना, क्योंकि एक्सटर्नल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आ रहा है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग मेन टॉपिक MS वर्ड, इंसर्ट शीट, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। व्हाट वुड यू लाइक टू सेलेक्ट? आई विल सेलेक्ट चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 को मैंने सेलेक्ट किया तो मेरा लिंक चैप्टर 1 के साथ हो गया। अब मुझे अगेन चैप्टर 2 पे लिंक लगाना है तो लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके करते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कौन सा क्लिक? कंट्रोल क्लिक, तो आपको ये चैप्टर 1 पे ले आया। और अगर आप कंट्रोल क्लिक यहाँ पे करते हैं तो आप चैप्टर 2 पे चले जाएंगे, दैट इज़ फाइन। तो इस तरह क्या फ़ायदा होता है? इस तरह फ़ायदा ये होता है कि हमें या रीडर को वो बार बार पेज नहीं ढूंढना पड़ता कि चैप्टर 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, चैप्टर 2 कहाँ पे है, चैप्टर 3 कहाँ पे। जब हम उसे इंटरनल हाइपरलिंक लगा के बुक देंगे तो वो जैसे ही जिस भी चैप्टर पे जाना चाहता है कंट्रोल क्लिक करेगा तो वो उस चैप्टर पे चला जाएगा, दैट इज़ सो फाइन। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन MS वर्ड में इसका बहुत अहम किरदार है हाइपरलिंक का। मैंने आपको पहले बताया हाइपरलिंक क्या होता है, फिर मैंने उसकी टाइप्स बताई, और फिर मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकली दोनों टाइप्स को यूज़ करके दिखाऊंगा, और मैंने आपको वो करके दिखाया। अब मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।